हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 3 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि 498 AIPC का जो मुकदमा है, जो इतना ज्यादा मुकदमे बढ़ रहे हैं, उसे कोर्ट ने एकदम से रिजेक्ट कर दिया है या नहीं। इसके बारे में आज डिटेल से हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या है सच्चाई, कहां तक। अक्सर लोग ये वीडियो बना के डालते हैं कि 498 खत्म, 498A अब निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहने का मतलब हमने भी जांचा पड़ताला ये कोशिश किया कि भाई कहां तक ये जजमेंट कितना सही है और इस जजमेंट में क्या कहा गया, इसके बारे में हम डिटेल से आज बात करेंगे। सबसे पहला जजमेंट जो आपको हम बता दें, एक जजमेंट आया राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 498A 304 504 323 506 504 406 और कहीं कहीं 377 IPC भी लगी रहती है और 3/4 DP एक्ट। तो ऐसे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने ये आंकड़े जारी किए इस आदेश में कि 85% दहेज के मुकदमे फर्जी पाए जा रहे हैं, फर्जी दर्ज कराए जा रहे हैं। वो क्यों? ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, अर्थात तू मैं आपस में हो जाती है। उसमें क्या है कि ये दिखावा होता है या दिखाना होता है, जबकि आपको बता दें कि इस केस से किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी भी व्यक्ति को नहीं है। ये कह लीजिए कि नुकसान दोनों को ही भुगतना पड़ता है। तो इस जजमेंट में हम आपको बताते चलें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। जो इसमें जो डायरेक्शन इशू किया उसमें सीधे से आपको बता दें, इसमें एक आंकड़े की बात कही कि 85% जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, इसमें आपको बता दें FIR क्वैश भी हो गई, FIR रद्द भी कर दिया गया था। तो और इसमें एक डायरेक्शन इशू किया गया कि जो बिना मतलब फैमिली मेंबर्स को अभियुक्त बनाया जाता है, ये काम तो पुलिस का है, ये बंद कर दे। और किसी भी महिला द्वारा अगर प्रार्थना पत्र दिया जाता है दहेज के संबंध में, तो दोनों पक्षों को बुलाया जाए, सच्चाई क्या है इसके बारे में जाना जाए, उसके बाद ही FIR लिखी जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने एप्लीकेशन दिया और FIR दर्ज कर ली गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है। उम्मीद ये रखी जाए कि 1-2% ये समझिए कि बुलाया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। और बुलाने पे भी होता क्या है, थाने पे ये प्रेशराइज किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा कि ऐसा कर लो नहीं जेल जाओगे। कहने का मतलब लॉ बताने के बजाय उसे बकायदा अभियुक्त को डराया जाता है, पति पक्ष को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उससे पैसे का दोहन किया जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा। हालांकि सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अमूमन मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि अक्सर यही होता है। अभियुक्त पक्ष को या पति पक्ष को बुला के दुनिया भर के आडंबर बता के ऐसा जेल जाओगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कहते हुए उनसे पैसे लिया जाता है और पैसे ऐंठ लेने के बाद भी FIR भी दर्ज कर ली जाती है। ये सिस्टम बन गया है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जांच पड़ताल करने के बाद ही FIR दर्ज कराई जाए या दर्ज की जाए। ऐसा नहीं है कि जब मन में आए तब जिसके ऊपर आए उसके ऊपर लगा दिया जाए। चलिए बात करते हैं एक दूसरे लैंडमार्क जजमेंट की, कैकसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार SC 2022। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, हाल ही का जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है। इसमें भी FIR क्वैश कर दी गई, अर्थात FIR को रद्द कर दी गई। गलत FIR, फर्जी FIR, झूठे तथ्यों पर आधारित FIR दहेज की करी गई थी। और उसमें FIR में जो परिवारजन, रिश्तेदारी जनों का नाम था वो भी हटा दिया गया उस FIR से और FIR कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई, क्वैश कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किया कि जो दहेज के केसेस बढ़ रहे हैं या जो पत्नियों के लिए लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
अब इससे होता क्या है, देखिए ऐसी मानसिकता बन जाने से क्या होता है, कोर्ट को भी ये लगता है कि जो नियम कानून बनाए गए औरतों के लिए उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है, ना कि सच्चाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मानसिकता जो होती है वो क्लियर कट हो रही है कि अक्सर लोग करते क्यों हैं ये मुकदमे। होता क्या है कि पैसों का दोहन, पहला कारण जो मुकदमा करने का होता है वो पैसों का दोहन और ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई जेल भेज देना है। तीसरा जो काम होता है, क्यों होता है, वो डाइवोर्स अगर लेने की मानसिकता है, अगर पत्नी पक्ष में ये दिमाग में बस गया है कि मुझे डाइवोर्स लेना है, तो भी वो दुनिया भर के मुकदमे 125 का, घरेलू हिंसा का, 498 का, दुनिया भर के मुकदमे कर देगी ताकि पति पक्ष परेशान हो। उसके बाद अपने आप दोनों का राय मशवरा क्लियर कट होकर डाइवोर्स ले लेना। अगर यही काम करना है तो पहले से कर लो, सीधे म्यूचुअल डाइवोर्स दाखिल कर लो, 13B दाखिल करके आपसी सहमति से तलाक कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये दुनिया के आडंबर, दुनिया की नौटंकी करने के बाद ही वो काम करने से क्या मतलब निकलता है। तो इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कह दिया कि भाई ये इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार के तरह। चलिए तीसरे जजमेंट की बात दुनिया जानती है, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मुकदमे में दहेज के इतने बढ़ते मुकदमों को देखते हुए या फर्जी FIR को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जिस भी मुकदमे में, जिस भी अपराध में अगर 7 साल से कम की सजा है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया कि उसमें अब ये नहीं कि दहेज केस में ही है ऐसा, किसी भी धारा में आपके ऊपर कोई FIR दर्ज होती है और किसी भी धारा में वो दर्ज हुई हो तो सीधे आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए कि इसमें सजा कितना है। अगर 7 साल से कम की सजा है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर विशेष स्थिति परिस्थिति बनती है कि आपको गिरफ्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है तो ही पुलिस गिरफ्तार करेगी अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पर, अन्यथा पुलिस खुद ही फंस जाएगी और पुलिस पर भी कार्रवाई हो जाएगी कि कोर्ट के नियम कानून को, कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, अर्थात ये कह लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पोजीशन में पुलिस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब वो विशेष बात अगर आती है तब तो गिरफ्तारी बनती है, वरना आपकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। वो मुकदमा चाहे दहेज का हो या किसी भी धारा में, अगर उसमें 7 साल से कम की सजा है तो। कहने का मतलब इन तीनों जजमेंट की जो मैंने आपको बात करी कि ये तीनों इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि दुनिया भर के जो वीडियो बन रहे हैं कि वास्तव में दहेज के मुकदमे खत्म हो गए या दहेज में FIR नहीं होगी, इस तरीके की जितनी भी बातें थी, अफवाह थी, सारी चीजें मैंने क्लियर कट आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब